हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे सुकूनो। स्वागत है आपके अपने बउआ वाला चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। दिल खोल के स्वागत करते हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बाबू मेरे दे दनादन सीरीज अपना चल रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है लाइव क्लास में डिले नहीं हो पा रही है, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आ चुकी है और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना जो है सही हुआ है। ये ज्योग्राफी का अपना जो है सेट नंबर 6 होने वाला है। ऑलरेडी 5 सेट दे दनादन सीरीज में हो चुका है। सेट नंबर 6 में आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ज्योग्राफी का क्लास है ये। चलिए तो आइए सवाल नंबर पहला देखते हैं। पहला नंबर सवाल मेरे बाबू बोला जा रहा है कि मानवीय क्रियाएं किस भूदृश्य की रचना करती है। बाबू मेरे मानवीय क्रियाएं की बात कर रहा है, तो मानव के द्वारा क्या चीज कौन सा भूदृश्य की रचना होगा। सांस्कृतिक होगा, क्योंकि प्राकृतिक तो नहीं होगा, राजनीतिक नहीं होगा, आर्थिक भी नहीं होगा। तो मानवीय क्रिया किस भूदृश्य की रचना करती है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे बाबू इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बोला जा रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है, तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। उक्त जो है उक्त किस विद्वान से संबंधित है। यह जो लाइन है मेरे बाबू कौन से वैज्ञानिक से संबंधित है, विद्वान से संबंधित है। तो ये जो है मेरे बाबू किसने दिया था, तो सैंपल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सैंपल नामक विद्वान के द्वारा जो है ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 का अगर आप बी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है मेरे बाबू, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक आपके सामने में दिया हुआ है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका बोला जा रहा है कि लेखक कौन है मेरे बाबू। तो आपको पता है कि इसका लेखक कौन है, डार्विन है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कहां विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। विरल जनसंख्या कहां नहीं पाई जाती है मेरे बाबू, तो ध्यान रखना है भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। यहां पे नेगेटिव पूछा गया है, इसीलिए एक आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर में बोला जा रहा है कि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी होती है। बाबू मेरे विकासशील देश की बात कर रहा है और विकासशील देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो मात्र और मात्र 3% है। कितना है बाबू मेरे, 3% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 6 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो सिंचाई का मुख्य स्रोत वहां पे क्या है, दक्षिण भारत में नहर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल अगर आप आंसर कर रहे हैं मेरे बाबू तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि तारापुर जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां अवस्थित है मेरे बाबू, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी अगर 7 का आप कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। कहां पे अवस्थित है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन सी होती है मेरे बाबू, तो माही बेसिन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 बोला जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो गंगा डेल्टा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे बाबू इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी कहां है। बाबा बुदन पहाड़ी जो है कहां पर है, आपको बताना है। पहाड़ी है कहां है, कर्नाटक में है, गोवा में है, या फिर उड़ीसा में है, या फिर झारखंड में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे बाबू कर्नाटक बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। इसका अगर आप ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11 क्या बोला जा रहा है,
निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है मेरे बाबू, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 11 का आंसर हो जाएगा मेरे बाबू त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण, यहां पे क्या आया है? कारक है, बताइए। चलिए 12 नंबर सवाल का आंसर करना है मेरे बाबू। सवाल बोला जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा जलवायु। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे बाबू बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 13 नंबर सवाल की बात करें, 13 नंबर बोला जा रहा है कि औद्योगिकीकरण से जो है कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो सारा प्रदूषण, देखो जल भी होगा प्रदूषण, क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री वगैरह लगती है तो जल भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होता है और ध्वनि भी प्रदूषित होता है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, इनमें से सभी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप 13 का आंसर कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग मेरे बाबू कहाँ है? तो ध्यान रखना है, कुटीर उद्योग है। कैसा उद्योग है ये पूछा जा रहा है कि हथकरघा उद्योग कैसा होता है? तो कुटीर उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कुटीर उद्योग को ही कौन सा उद्योग कहा जाता है? हथकरघा उद्योग कहा जाता है। 15 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। कहां पर स्थित है मेरे बाबू? महाराष्ट्र में, झारखंड में? तो देखो नाम में ही है ना, लोआमुंडी। मुंडी संथाल के अंतर्गत आता है, संथाल परगना के अंतर्गत आता है, मतलब ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर कर रहे हैं मेरे बाबू तो बिल्कुल आपका ठीक जवाब हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 बोला जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में मेरे बाबू हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो 1960 के दशक में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 मेरे बाबू क्या बोला? 16 तो हो चुका है ना, 17। कोलकाता पतन स्थित है, बताना। कोलकाता पतन बताना मेरे बाबू। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का कोलकाता, अरे तोरा का वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायुजन्य नहीं है? देख रहा है यहाँ क्वेश्चन, देखो ध्यान से, नहीं है बोला जा रहा है। श्वसन, श्वसन तो वायु से ही रिलेटेड करता है। श्वसन क्या है हमारा? वायु से ही रिलेट करता है। उसके बाद देखिए नेत्र संश्लेषण शोथ, नेत्र भी हमारा वायु से ही है। अतिसार ये जो है वायु से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ श्वास नली जो है ये भी वायु से ही रिलेट है। और यहाँ पूछा है नेगेटिव आंसर, तो अतिसार कर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बाबू। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ब्राजील के जो है कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका अगर आंसर कर रहे हैं मेरे बाबू तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। मणिपाल जो है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ अवस्थित है मेरे बाबू? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल देखिएगा, 21 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो आपको पहले भी बताए थे कि दिल्ली से जस्ट क्रॉस करती है, यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का जो है
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो मानवीय भाईचारा, एकर भी ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आंसर कर रहे हैं मेरे बाबू तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, देखिएगा सवाल नंबर 23 बोला जा रहा है कि नियतिवाद लिखल है, निश्चय हम पढ़ने वाले थे यार। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? 23 नंबर का मेरे बाबू क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर का मेरे बाबू हो जाएगा मानवीय घटक, इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि नियतिवाद संकल्पना किस घटक को महत्वपूर्ण मानता है, तो मानवीय घटक इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी अगर आप आंसर कर रहे हैं मेरे बाबू तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ये हम ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि रोपण फसल कौन सा नहीं होता है मेरे बाबू, तो गेहूं जो है इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये पिछले वाले सेट में भी हम आप लोगों को करवा चुके हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है 25 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आएगा? व्यापार तो आएगा नहीं, क्योंकि पहले खेती होगा तब तो व्यापार होगा, बुनाई भी नहीं होगा, जूट उद्योग भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है मेरे बाबू, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल नंबर 27 क्या बोला जा रहा है मेरे बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 27 नंबर में बोला जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है मेरे बाबू? पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, नदी के सहारे बसा गांव, नदी के सहारे बसा गांव जो होता है किस प्रतिरूप में आएगी? आयताकार आएगा या फिर अरी आएगा या फिर वृत्ताकार आएगी या फिर रेखी आएगी? ये क्वेश्चन भी 28 नंबर जो हम पहले वाले सेट में ऑलरेडी करवा चुके हैं। जो नदी के सहारे गांव बसता है मेरे बाबू वो किसका प्रतिरूप होता है? तो रेखी प्रतिरूप का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, स्पेशल बिहार की पूछा जा रहा है, तो 29 का क्या हो जाएगा मेरे बाबू? बिहार की बात कर रहा है तो 1106 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी में इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि भारत में जो है पूर्ण जनगणना लिखल है यार, जनसंख्या हम पढ़ रहे हैं। जनगणना पहली बार कब हुई? भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार कब हुई? 1881 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या फिर 1781 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। 30 का मेरे बाबू क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 1881 ईस्वी में ही भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? 31 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी कितना प्रतिशत में है? ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है मेरे बाबू, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है भारत में, तो 31.16% जो है यहां का नगरीय आबादी था। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए मेरे बाबू बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 32 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है बाबू मेरे, तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है वो काम और रोजगार ही है।
अभी पता है बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, तो यही तो प्रवास का मुख्य कारण है, काम और रोजगार। अगला 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है मेरे बाबू, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में जो है लिंगा अनुपात निम्नतम है? तो 33 का क्या ध्यान रखना है मेरे बाबू, 0 से 6 आयु का पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है हरियाणा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरी पूछा है, नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक कहां है? तो तमिलनाडु एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 35 नंबर सवाल बोला जा रहा है, सिंचाई होना चाहिए, लिखा क्या है? सिंचित, सिंचित लिखल है, धुंधला नहीं ना दिख रहा है, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। क्या कारण है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का? तो एकर जो आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी मृदा लवणता इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। जो सिंचित क्षेत्रों में मृदा का निम्नीकरण का प्रमुख कारण है वो हो जाएगा मृदा लवणता, बिल्कुल आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर अगला लिखा हुआ है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहां है? इसका केंद्र मेरे बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका केंद्र कहां है? तो कोलकाता में इसका केंद्र है। ऑप्शन नंबर जो है सी कर बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। कोलकाता रिसरा, रिसरा, ठीक है, रिसरा एक जगह का नाम है, तो यहां पे जो है ये केंद्र आपका मौजूद है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, कब प्रसारित हुआ था? ये आपसे डेट पूछा जा रहा है कि कब जो है रेडियो प्रसारित हुआ था। तो 37 का मेरे बाबू ध्यान रखना है, 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुआ? 38 नंबर सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है, भारतीय रेल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको पहले वाले सेट में भी बताए थे कि 1853 इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लिखा है कि कोचीपतन अवस्थित है। कोचीपतन कहाँ अवस्थित है? तो केरल में है। कहाँ है मेरे बाबू? केरल में है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लिखा है जलजन्य, जलजन्य रोग है। जलजन्य रोग क्या है? तो ये भी हमारा अतिसार है। ऑप्शन नंबर जो है सी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी ऑप्शन दिया हुआ ना वायु से संबंधित रोग है। यहाँ पे जलजन, जल के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, तो ये जो है अतिसार बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 41 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले मेगालोपोलिस है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है मेरे बाबू मेगालोपोलिस कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी एकर ध्यान रखना है, दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 42 नंबर सवाल लिखा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है मेरे बाबू? तो मुंबई में है। ये पिछले वाले सेट में भी हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आइए सवाल नंबर जो है 43 में चलते हैं। लिखा है संभववाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण? देखिए संभववाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे बाबू? संभववाद की बात कर रहा है। और संभववाद में मानवीय घटक आता है, आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है कि विश्व के संघनन, संघनन या सघन जो है सघन, सघन जनसंख्या क्षेत्रों में जो है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? देखो यहां क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जा रहा है
कि कौन जो है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखना है मेरे बाबू, ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 45 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष कारक जो है नहीं है। क्या हो जाएगा मेरे बाबू 45 का, तो ध्यान रखना है 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहन सहन की निम्न दशाएं, एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। क्या सर जी, ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट मेरे बाबू क्या बोला जा रहा है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, कौन सा, चीन का। ऑप्शन नंबर जो है सी एकर बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, विश्व का किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, देख रहे हैं जनसंख्या, चीन पहला बाजी मारा है, दूसरे स्थान पे भारत है। ठीक है अभी ना देखिए करंट में भारत आगे चल जाएगा, क्योंकि एक तो घर में एक एक फैमिली में जो है एक हस्बैंड वाइफ है, 7-8 तो बच्चा बुतरू है, पूरा एक दर्जन है ठीक है। 47 नंबर सवाल बोला जा रहा है मेरे बाबू 47 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि मेरे बाबू पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो एकल कृषि कौन सा नहीं है, डेयरी कृषि एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एकर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। ये तो कई बार आ चुका है यार, रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला जा रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती है। कौन सा जो है मेरे बाबू नहीं किया जा सकता है, तो प्रेयरी क्षेत्र में जो है नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ओपेक के बारे में पूछा गया है। ओपेक का आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओपेक का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये आप लोग इसका जो है ओपेक का पूरा फुल फॉर्म है। ये भी आप लोग से कभी कभी एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो है पूछा जा रहा है मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। मतलब झील के चारों ओर आपसे पूछा जा रहा है, झील के चारों ओर। तो झील के चारों ओर जो बसा गांव है मेरे बाबू वो वृत्ताकार होता है। कैसन होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन नंबर सी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 52 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है व्यवसायिक नगर है। व्यवसायिक नगर मेरे बाबू आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवसायिक नगर कौन है, तो बीजिंग, चीन बीजिंग, चीन बीजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। 53 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। कौन जोड़ता है मेरे बाबू, तो ध्यान रखना है ये कौन जोड़ता है। देखिए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से नहीं, ये भी नहीं होगा। उत्तरी अमेरिका को ये भी नहीं होगा। यूरोप को एशिया से ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अब ये मार्ग किसको जोड़ता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा कि ये जो है किसको जोड़ता है। इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, अर्थात 53 का मेरे बाबू ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अब ये जोड़ता किसको है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। देखते हैं किसमें है कितना दम। अगला सवाल बोला जा रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। बताइए किस प्रकार का मेरे बाबू जो है विकास किया गया था। मिल्पा या फिर रोपण कृषि का, मिश्रित कृषि का, या फिर अंगूर की खेती का। तो ध्यान रखना है इसमें रोपण कृषि का जो है, रोपण कृषि का विकास जो है किया गया था।
अगला सवाल बोला जा रहा है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे है मेरे बाबू? खट्टे फलों के संबंध, अरे तो भूमध्य सागरीय कृषि से है, ऑप्शन नंबर सी मेरे बाबू। अगला सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? अब ले यार, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जा रहा है, कमेंट सेक्शन में छापो जल्दी 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 एक आंसर कमेंट सेक्शन में छापो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 56 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में छापना, कैनबरा होता है, ठीक है? बताइए दिया, अब क्या है यार अगला सवाल बोला जा रहा है कि उच्च परिणाम और जो है स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे बाबू? ठीक है, ध्यान रखना है, चतुर्थ कहलाता है, चतुर्थ क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 58 नंबर क्या बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, खत्म है कहानी सबका। अरे तोरा का इतना बड़ा कैसे हो गया यार? ठीक है, चलिए अगला सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? देखो भूरा हीरा किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, भूरा हीरा, ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा हीरा। इसको क्या कहा जाता है मेरे बाबू? भूरा हीरा, भूरा हीरा इसको जो है कहा जाता है। 60 नंबर सवाल बोला जा रहा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां अवस्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर सी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बाबू। अगला सवाल बोला जा रहा है कि बेलाडिला लॉ अयस्क किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे तोरा का क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, देख गलत जवाब नहीं देना, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए 62 नंबर का आंसर कीजिए। 62 नंबर क्या है मेरे बाबू? देखिए तो केंदुझर, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। 62 नंबर क्या हो जाएगा? केंदुझर कहां पर स्थित है? अरे तोरा का नाम है अटपटा सा नहीं लग रहा है? केंदुझर, तेंदुझर झारखंड में इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। झारखंड में है यार तेंदुझर? नहीं नहीं नहीं, ये ओडिशा में है, ओडिशा में है। कहां हो जाएगा मेरे बाबू? ओडिशा इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चले। सवाल नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है निम्नलिखित में जो है कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा, एक ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल बोला जा रहा है 64 नंबर, देखिएगा 64 नंबर क्या बोला जा रहा है मेरे बाबू? 64 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है? कच्चा माल कौन तैयार करता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आधारभूत उद्योग जो है तैयार करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 65 नंबर सवाल बोला जा रहा है निम्नांकित में जो है कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? तृतीयक क्रियाकलाप कौन है? तृतीयक क्रियाकलाप 65 का करना है आंसर मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला जा रहा है, अगला नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, तो मछली पकड़ना द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ट्रांस महाद्वीपीय स्टार्टअप ठीक है, महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? 67 का क्या हो जाएगा मेरे बाबू? तो ध्यान रखना है, डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर मेरे बाबू किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल बोला जा रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, जल्दी जल्दी बताना है क्या हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट मेरे बाबू क्या बोला जा रहा है? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन हैं, इसका समुद्री पतन क्या हो जाएगा? इसका समुद्री पतन जल्दी जल्दी बताना है क्या हो जाएगा? विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी एकर जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल बोला जा रहा है मेरे बच्चों 70 नंबर, दिखाई दे रहा है 70 नंबर सवाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 70 नंबर सवाल बोला जा रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें जो है किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? सबसे ज्यादा प्रवाह कहां होता है? तो एशिया में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। तो ये टोटल 70 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है चेक कर चुके होंगे। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप जरूर ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।